हेलो। हाँ तो गुरुदेव। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं राजस्थान से बोल रहा था गुरुदेव। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो कल आपका मैंने एक वीडियो देखा था। वो कबीर जी का सार शब्द। आपने कई वीडियो देखे मैंने आपके। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ हाँ। हाँ तो मतलब काफी अच्छा आपने जो बताया, मतलब काफी चीजें। हाँ, मतलब काफी चीजें पढ़ने में मेरे को मतलब इंटरेस्ट भी है यार। वो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करता भी हूँ। हम्म। हाँ तो सर आपने जो ये चार शब्द बताया, ये कबीर जी वगैरह से ये बताए नहीं सर, गुरु मंत्र वगैरह ये जो भी है आप। उसके लिए एक काम करो, पहले पूरा अभ्यास कर लो। मेरे ऑनलाइन वाले जितने भी वीडियो है वो पूरे देख लो। घर बैठे ही कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। घर बैठे वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, मैं कोई मंत्र नहीं देता, तंत्र नहीं देता, कोई ध्यान नहीं हाँ कर पाता। तो हाँ, नहीं वो आपकी मैंने सुनी है। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि मैं कोई मंत्र आपको दूंगा या कोई ध्यान साधना बताऊंगा या कोई गुरु की पूजा करनी है आपको। वो सारा खेल यहाँ नहीं है, बंधनों का तो बिल्कुल 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 नहीं है। बराबर, ये शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा के बाद में ये सब कुछ बाकी चीजें आई है। बराबर। हाँ तो हाँ हाँ। अगर आपको घर बैठे सचमुच में प्राप्त करना है, अगर आपकी इच्छा है या आपका भाग्य हो गया, तो आप कोई भी कंटाळा ना करके, कोई आलस ना करके पूरे की पूरे ऑनलाइन वाले वीडियो देख लो। देखो, हम कोई भी गुरु करते हैं तो उनके लिए कोई 5-10 बरस दे देते हैं। बराबर। तो मेरे लिए हाँ तो नहीं कम नहीं, से सही कम है। 20-25 दिन तो दे दो, और फिर आप उसमें निर्णय करो ये सचमुच में सच्चा ज्ञान है या कोई बकवास है। बराबर कि नहीं? तब वो हम नीचे नतीजे पे निकल जाएंगे ना। अगर ऐसा ही मोबाइल पे बोल दिए कि अंडा पहला कि मुर्गी पहली, बताओ गुरुजी, बताने आए तो सच वाले गुरुजी है, नहीं बताने आए तो ऐसी, ये बात नहीं होती। वो क्या है, नहीं परमात्मा नहीं। बहुत बड़ा विषय है। हाँ, उसके लिए पहले के ऋषि मुनि कोटि कोटि बरस तपस्या करते थे, तब ये प्राप्त होता था। और हाँ अभी हाँ भी हाँ, वो वही तो है। बात है। तो क्या है, वो पूरा की पूरा ज्ञान मैंने बता दिए है वीडियो के माध्यम से। तो देखो, पूरा की पूरा ज्ञान ले लो और परमात्मा की प्राप्ति कर लो। मेरा कैसा है, पहले जानो फिर मानो। हाँ नहीं, वही तो है गुरुदेव। मैंने आपकी तो वीडियो दिखाई, मेरे को सारे सारे आपने जो ज्ञान बताए ना, वो मेरे को मतलब हाँ बिल्कुल मतलब क्या है, सबसे बेस्ट लगा। हाँ, बाकी मतलब मैं लोग सोचता हूँ कि जो आपने ज्ञान बताया है ना, जो आपने चीजें लिखी है, वीडियो देखे मैंने, करीब करीब आपके काफी वीडियो देखे हैं। चलो काफी दिनों हुए देखते हुए। हम्म तो मतलब आपने जो मतलब जो लिख के बताया, वो आपने बताए शब्द वगैरह सारे, तो मेरे को बिल्कुल मतलब जो आपने जो बताया ना, उसको मेरे को मतलब 100% मतलब वो सही लगी। कि जो आपकी वाणी में मतलब बिल्कुल सत्यता लगी सर मेरे को। देखो, मतलब वो जो आपने निर्णय कहा है। हाँ आपको हाँ करना है। बराबर। हाँ। हम्म तो इसीलिए मैं कि भाई गुरुदेव तो बात तो सही सत्य बता रहे हैं। मतलब हम्म काफी बंदों के मैं कई बार देखते रहते हैं, तो मतलब क्या, कई तो मतलब भटकाव के रास्ते बताते हैं, वो करो और वो करो। मतलब आपने जो भी बिल्कुल सत्य मतलब जैसे अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था ना, मतलब उनको हम्म। बिल्कुल आपने उन साफ शब्दों में जो भी है वो बिल्कुल क्लियर बता दिया आपकी वीडियो में। नहीं, देखो, बाकी भी बहुत सारे धर्म है, पंथ है, हाँ गुरु गद्दिया है, बड़ी हाँ बड़ी संस्था है। वो क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, सिर्फ ज्ञान। हाँ फिर बारीक बारीक ज्ञान हो, ऊपर से हाँ नीचे ज्ञान हो, ज्ञान ही यानी बड़बड़। हाँ बराबर। मेरे यहाँ वैसा नहीं है। मैं पहले परमात्मा आपको हाथ में दे देता हूँ। जैसे हम बाजार करने निकलते हैं तो पहले जेब में पैसा डालते हैं कि नहीं, तब बाजार हाँ में हाँ, निकलते हैं ना। तो सही है। उनका वैसा नहीं है। वो कोई मंत्र दे देंगे, जपते रहो, मिल जाएगा। फिर 50 साल भी लग जाए तो कोई चिंता की बात है। कोई ध्यान दे हाँ देंगे, हाँ ध्यान करते हाँ रहो, क्या दिखेगा क्या नहीं वो। और हाँ आपका परमात्मा है या कोई भी, ये हाँ मेरा ऐसा नहीं है। बस मेरा वीडियो सुनते सुनते आपको पहले प्राप्ति हो जाएगी। पहले परमात्मा, फिर ये परमात्मा क्या है, फिर उसी में बातें चलती है। इनकी बातें परमात्मा नहीं दिखाते, लेकिन बातें ही करते चलते हैं। ये ऐसा परमात्मा है, वैसा आत्मा है, हम ऐसे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये नहीं, ये क्या फायदा फिर। देखो, अभी परमात्मा ने विषम विषम में ये राज खोल दिए ना परमात्मा का, इसलिए तो सबको प्राप्त हो रहा है ना। और जैसा मुझे मिला वैसे को ऐसे मैं सब लोगों को बांट रहा हूँ। फिर अभी आप वो चूज करो कि सचमुच में परमात्मा मिलता है कि नहीं। तो देखो, लाखों लाखों लोगों को मिल रहा है, लोग ऑनलाइन पे आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें मिल गया।
तो उसके लिए मैं तो कोई मंत्र देता नहीं, कोई ध्यान करने को बोलता नहीं कि या मेरी पूजा करने को नहीं बोलता, ये बातें ही नहीं होती। जब देखो हमें अगर कोई भेद ही मिल जाता है, जैसे आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगनी है, मैंने आपको नंबर ही बता दिए ना, लग गई ना आपकी लॉटरी। नहीं, रास्ता भी नहीं, आपको डायरेक्ट मैं नंबर ही बता दिए, आपको लॉटरी लग गई। अभी लॉटरी लग गई तो देखो पैसा भी परमात्मा का यानी गवर्नमेंट का रहता है ना, उसमें मेरा कोई नहीं, मैंने सिर्फ भेद बता दिए, ये बात होती है। भेद से क्या होता है, हम डायरेक्ट चले जाते हैं। अगर भेद नहीं मालूम तो फिर क्या है, मंत्र रटना पड़ेगा, प्राणायाम करने पड़ेंगे, भटकाव नहीं है, रास्ते में भटकाव नहीं होगा सर थोड़ा। हाँ, और जब तक ये भेद प्रकट नहीं किए थे परमात्मा ने, कबीर साहब ने, तब तक ये चलता था ऐसा, फिर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, तो हम उनको भी कोई गलत नहीं कहेंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन अभी कंपैरिजन के लिए अभी आ गए ना, अभी एक साइड पर कबीर साहब है और एक साइड अभी सभी धर्म पंथ जो है वो सब है, बराबर। हाँ, सही तो बात ऐसा होता है कि जब कोई परमात्मा ज्ञान देता है ना, तो उसमें कोई किसी का सिक्का नहीं लगा सकता कि ये मेरे धर्म का है, ये मेरे पंथ का ज्ञान है, या मेरा इसका ज्ञान है, वो नहीं है। तो इसमें देखो, जब सार शब्द की प्राप्ति होती है तो उसमें कहा आपको धर्म का कोई आ जाता है, पंथ का आ जाता है, गुरु का आ जाता है, कई साधना आ जाती है, कई मंत्र आ जाता है, कई भाषा आ जाती है, कई प्रांत आ जाता है, कई देश आ जाता है, कोई विचार आ जाता है, कई कल्पना आ जाती है, या कोई मंत्र तंत्र आ जाता है, ध्यान आ जाता है। ये कोई कुछ भी बातें नहीं ना, बराबर। सही है वो, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो हर सबके लिए होता है, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो या ना हो, किसी पंथ का हो या ना हो, किसी गुरु गद्दी का हो या ना हो, कि गुरु को मानने वाला हो या ना हो, वो कैसा भी हो, एक बार उसका भाग्य हो गया बस, फिर उसको परमात्मा मिलना ही है, फिर कुछ भी हो। मैंने रास्ता तो पकड़ लिया है, देखो सर प्राप्त कब होता है, मैंने आपके काफी वीडियो देखे और कहने के देखिए, मतलब मेरे को आपका जो आपने बताया, मतलब काफी मतलब जो मतलब ऊंचे लेवल की जो नॉलेज होता है ना, वो आपने दिया, मतलब काफी जो मतलब एक मतलब हर कोई आदमी के वो लेवल पढ़ने वाले का जो नहीं ज्ञान होगा उनको समझ में नहीं आएगा। बाकी जो आपने काफी अच्छी चीजें बताई है, मतलब बहुत ही मतलब बेस्ट से जो बेस्ट चीज बताई है आपने, मतलब बराबर के नहीं। देखो परमात्मा तो सबसे ऊपर है ना, परमात्मा के बाद ही सब कुछ है ना। तो मैंने परमात्मा की बात बता दी, और बता दी तो मैंने कुछ छिपाया भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि मेरे आश्रम पे आ जाओ या मेरे घर पे आ जाओ या मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे भाई, ये किस लिए, क्यों आना और जाना है? परमात्मा आपका है, आप परमात्मा के बच्चे हो, जैसा मैं भी उनका बच्चा हूँ। बस बाप को मिलने के लिए कोई बिचौलियों की क्या आवश्यकता है, बराबर कि नहीं? और मिल रहा है ना, देखो बिल्कुल, कोई अंदर कोई बीच में कोई नहीं है, बस परमात्मा और आप है, और वो भी परमात्मा आपके घर में आते हैं, आपको प्राप्त हो जाते हैं। और क्या चाहिए बड़ा सबूत? और वो भी प्राप्त होते तो हमेशा के लिए प्राप्त होते हो। ऐसा कुछ जादूगरी नहीं है 2 दिन के लिए आ गया, कुछ आंख बंद कर ली और कुछ भी दिखाई देने लगा, कोई कान बंद कर ले कुछ भी सुनाई देने लगा, हो गया परमात्मा। ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है, वो क्योंकि जादूगरी है, कलाकारी थोड़ी है ना। हाँ, ये बात होती है। भाई ये तो खाली मतलब देखो श्रद्धा करनी पड़ती है, श्रद्धा के द्वारा ये है, यहाँ श्रद्धा भी नहीं। देखो श्रद्धा तो ये प्रकृति में चल सकती है, कोई ईश्वर के प्रति या हम किसी साधु संत के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं, देवी देवता के ये श्रद्धा रख सकते हैं, कोई गुरु पर श्रद्धा रख, ये श्रद्धा का काम ही नहीं। यहाँ आपका भाग्य हो गया ना, बस फिर आप उसी क्षण कैसे भी हो परमात्मा मिल ही जाता है। यानी भेद मिल गया ना बस, क्योंकि ये भेद मिलना ही भाग्य है, बराबर। ये जब तक नहीं मिलता ना तब तक नहीं मिलता, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि बिल्कुल प्रकृति से तो मिल ही नहीं सकता ना, और हम सब प्रकृति में रह रहे, काल के अंदर में रह रहे, प्रकृति के अंदर रह रहे, तो परमात्मा अलग चीज है और ये प्रकृति, ये काल, ये अलग चीज है ना। तो हमसे कैसा प्राप्त करेंगे? सही है। फिर अगर हमने ये प्रकृति में रहकर या काल के अंदर में रहकर परमात्मा को प्राप्त करने लगे तो फिर हम बड़े हो गए, प्रकृति बड़ी हो गई, ये काल बड़ा हो गया ना, क्योंकि यहाँ से हमने परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं है। जो भी ऐसा बोलता है ना कि आ जाओ, मैं मंत्र तंत्र देता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ, या मेरे पाँव दबाओ, मेरी पूजा आरती करो, मैं आपको परमात्मा दिखाता हूँ, तो ये शुद्धतम
झूठ बात है, ऐसा नहीं होता। जब तक परमात्मा खुद के मर्जी से हमको नहीं प्राप्त कर रहा, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, बराबर। सही। हाँ, ये राज किसको मालूम नहीं ना, बराबर। राज नहीं मालूम तो इसलिए वो उनके मन के राज निकालते हैं, दोए में से कुछ बोलते, नहीं ये तो ऐसा दुआ लिखा है, ये संतों ने ऐसा लिखा है, ये धर्म ऐसा कहता है, ये पंथ ऐसा कहता है, ये गुरु गद्दिया ऐसी कहती है। अरे क्या तुम इसमें ढूंढो मत, ढूंढे ना। बहुत सारे धर्म का अभ्यास किए, क्या मिला? पंथ का अभ्यास किए, क्या मिला? बहुत सारे गुरु भी बदल लिए, देखे उनके विचार देखे, उसके सत्संग देखे, बराबर। क्या मिला? फिर क्यों नहीं मिला 40 50 साल से? क्योंकि उसकी मर्जी ही नहीं थी, बराबर। वो ऐसा प्राप्त होने वाला ही नहीं था। तो कभी कभी उसका दिल आ जाता है, फिर वो छप्पड़ फाड़ के सबको प्राप्त हो जाता है। कुछ दिन के लिए हमारा नंबर लग गया, हमको प्राप्त हो गया, बस हो गया। देखो, इसके लिए ये मानव जन्म का ऐसा कुछ हमारा ये पहला मानव जन्म नहीं, ऐसे हमारा हजारों लाखों जन्म हो गए। ऐसी 84 लाख योनियां तो ऐसे कई गुना की 84 लाख भी हमें किया है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा भाग्य बन के हमारा ये पूरा भाग्य हुआ, तभी ये जन्म में हमको मिला। अभी मिला तो फिर क्या है? अनंत काल के लिए हमें मोक्ष, अभी कोई उसकी चिंता ही नहीं है। और मिला भी तो देखो, कोई मंत्र में भी नहीं मिला, कोई ध्यान में भी नहीं मिला, कोई ऐसा प्रत्यक्ष भी नहीं मिला, कोई आंखों से दिखने वाला भी नहीं मिला तो देखो, फिर वही बात है ना, वो जो मिला तो अवर्णनीय है, क्या वर्णन कर सकते हैं? हाँ, नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं होता। बिल्कुल सही है। कानों का विषय कहे तो कान बंद करने पर भी धुन आती है, खुले कान में भी आती है, बराबर। या हमारी मुंडी कोई पानी में घुसा दो तो भी धुन आ जाती है। तो फिर ये क्या मामला है? मुंडी बाहर निकालो तो भी, यानी वो कोई इंद्रियों में नहीं, इंद्रियों वाला विषय ही नहीं है। ये इंद्रियों वाले माने शरीर का विषय ये ही नहीं है, या किसी गुरु की कृपा दृष्टि का भी विषय नहीं है। कोई कहते हैं ना, हमारे पाँव दबाओ, हमारे आरती पूजा करो, हम आपकी कृपा दृष्टि कर देते हैं। अरे भाई, फिर आपके कृपा दृष्टि परमात्मा प्राप्त हुआ तो फिर परमात्मा से तो आप बड़े हो गए, फिर बराबर के लिए। फिर ऐसा हो गया ना लोगों, क्योंकि ये लोगों ने क्या कर दिए, बस परमात्मा तो दिखाया नहीं, लेकिन खुद को परमात्मा प्रमोट कर दिए, बराबर। तो सब काम ठप हो जाता ना। फिर फायदा ही फायदा ना, बराबर। और लोगों को क्या समझता है, वो कहता है कि मैंने प्राप्त किया। भाई, तूने प्राप्त किया, तू बता ना हमको फिर कैसा उसको प्राप्त किया। वो बोला, क्या जरूरत है, परमात्मा ने मुझे सब कुछ अथॉरिटी दे दी है ना, परमिशन दे दी है ना, मेरे अंदर घुसाए हो, मेरी पूजा करो, हो जाएगा। अबे बताते ही हैं, जैसे ये भी मैंने 2 बार वीडियो देखे थे, तो वगैरह के मतलब तो मेरे को मतलब काफी मतलब क्या, जो उनको मतलब वो काफी भटकाव का रास्ता बताइए मेरे को। मैंने उनको सुना तो 2-4 बार, तो मैं यार इनके पास बात मेरे को जम नहीं रही। मैं क्या, ये रास्ता सही नहीं बता रहे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो, जब तक ये कबीर साहब ने नहीं खुला कर देते ना, तब आपको उनके तौर तरीके पे से ही चलना पड़ता है, बराबर। फिर कोई भी गुरु हो, कोई भी, क्योंकि क्या है, फिर कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं ना। लेकिन जब आपकी पुकार ज्यादा हो जाती है ना, जब ऐसा समझो कि ज्यादा ठगने वाले होते हैं ना, तो परमात्मा को भी दया आती है, अरे यार मेरे नाम पे क्या क्या नौटंकी चल रही है। ऐसा भी समझो, बराबर कि नहीं। फिर वो दिल खोल के सबको प्राप्त हो रहा है। तो अभी क्या है, बराबर कि नहीं। उसको तो वो तो कन कन में हम कहते हैं ना, उसको तो हर इसकी खबर है ना। देखो, परमात्मा अलग चीज है। अगर हमें खुद को कहने लगे कि हम ही परमात्मा है, हमको पूजो, तो वो देखने वाला परमात्मा क्या बोलता होगा? अरे आप बूंद हो, वो सागर है, उसकी बराबरी आप कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर परमात्मा को भी समझ में आता है ना कि ये क्या क्या चल रहा है। फिर क्या वो उनका हल जो भी है, ऐसे परमात्मा खुद को समझते हैं, या चलो वो खुद को नहीं समझते लेकिन दावा करते हैं कि मैं आपको परमात्मा बता दूंगा, दिखा दूंगा, या सार शब्द होगा, तो उनका भी क्या हाल होगा? ऐसा थोड़ी चलता है क्या? ऐसे वो क्या बिकाऊ वस्तु है? अरे वो तो स्वयंभू है और परिपूर्ण है, स्वयंभू है, परिपूर्ण है,
वही तो होना चाहिए। और काल के परे है, आप काल के अंदर है, आप कैसे क्या दिखा सकते हैं? हाँ सही, क्या दिखा सकते हैं अपन, क्या होगा सही, हम नहीं दिखा सकते ना, ये नहीं। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि जो कबीर साहब ने जो भेद बताया वो बराबर बता दिए, उसकी मर्जी होती है। बस तुम ये भेद को जान लो, फिर ये कचरा ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे लोगों ने, देखो मैं तो पहले क्या कहता हूँ, आपका जो भी गुरु हो, जो भी कर रहे हैं ना, उसको कुछ छोड़ो मत, बराबर। सिर्फ आप ये मेरे वीडियो देखते रहो, वो भी करते रहो, मेरे वीडियो देखते रहो, बराबर। अगर सचमुच में जिसकी ज्यादा पावर होगी ना, बराबर कि नहीं, अगर परमात्मा की पावर ज्यादा है तो ये आपे आप आपके छूट जाएंगे। फिर ऐसा क्यों हुआ? अगर उनमें अगर ज्यादा पावर है तो आपका मन यहाँ मेरे पास आता ही नहीं, मेरा वीडियो सुनने की क्या बात ही नहीं। आप ही बोल देते कि यार आपके वीडियो में क्या रोका है, हमारे गुरुजी ने तो कितना क्या क्या बताया है। तो बताया बराबर उन्होंने, देखो उन्होंने भी परमात्मा का मैं सारा भी मतलब मैंने उनको भी गुरु बनाया नहीं। मैं मतलब मेरा गुरु बनाने के विचार था, तो मैंने काफी दिन से मतलब क्या है, थोड़ा उनकी वीडियो भी देखे थे, कई बार आपके भी देखे थे, पर फिर आपके मतलब अभी 2-4-5 वीडियो मैंने अभी 2-4 दिन में कुछ मेरे को काफी जो मतलब अच्छा नॉलेज दिया ना आपने, मतलब उनको पढ़ने के बाद मतलब मेरे को काफी मतलब आपकी तरह से लगा हुआ है, आपने मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान मिला। देखो बात ऐसी है, ये जितने भी गुरु लोग हैं ना, ये शिष्य बनाने की फैक्ट्री है, ऐसा समझो। ये शिष्य ही पैदा कर, शिष्य का मतलब क्या है? शिक्षा लेने वाला और देने वाला, यानी वो गुरु से शिक्षा लेता है, ज्ञान लेता है और दूसरों को देने की कोशिश करता है। ये दोनों भी बातें हैं। लेकिन क्या ज्ञान देता है कि मेरा गुरु ही परमात्मा है, ये ज्ञान देता है, और लोगों को भी बताता है कि मेरे गुरु जी ही परमात्मा है, ये ज्ञान बटोरता है। देखो दोनों बातें मैंने कही, शिष्य का अर्थ ये होता है। इसलिए ये लोगों को शिष्य बनाने के चक्कर में ज्यादातर गुरु रहते हैं, उन्हें फैक्ट्री बनाती है, फिर ज्यादा उत्पादन हो गए तो फिर वो लोग काम पे लगते हैं ना, बराबर कि नहीं? लेकिन गाली गलौज करेंगे वो। अगर हमने कहा कि ऐसा कैसा क्या, ये तो मानव है, ये तो स्त्री के गर्भ से जन्म में आए हैं, या हमारे जैसा है, क्या करेंगे? नहीं, किसी का नाम मत लो। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ऐसा हो जाता है ना, तो शिष्य का मतलब क्या होता है, वो सीख लेता है गुरु से, बराबर, उनका प्रवचन सुन के या बोलो कुछ भी हो, वो सीखता है और वही ज्ञान दूसरों को देने की कोशिश करता है। तो उस ज्ञान में क्या होता है? कोई परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ गुरु का ज्ञान होता है। यानी वो गुरु को प्रमोट करता है परमात्मा की जगह से, बराबर। और फिर ये खेला शुरू हो जाता है, धंधा करने का खेला शुरू हो जाता है, बराबर। लेकिन मेरा कैसा है, मैं क्या बनाता हूँ, आपको कोई शिष्य नहीं बनाता, बराबर। जो परमात्मा ने मुझे दिया ना, वो असल में मैं आपको देता। तो आप क्या बन जाते? एक भक्त बन जाते हैं, एक संत बन जाते हैं, आप कोई शिष्य नहीं बनते। अभी भक्त या उसको ही संत भी कहते हैं। और ये जो शिष्य, इनमें क्या फर्क है? मैंने तो अभी शिष्य कहा ना, कि शिष्य क्या करता है, गुरु से नॉलेज लेता है और वही नॉलेज दूसरों को बटोरता है। और उस नॉलेज में क्या बटोरता है कि मेरे जो गुरुजी है या हमारे गुरुजी है, यही परमात्मा है, बराबर। उनकी पूजा अर्चना करो, उनके ही कृपा आशीर्वाद से सब कुछ मिल ही गया परमात्मा, ऐसा समझ लो। ये होता है सिख, वो वही सीखता है और दूसरों को भी वही सीख देता है। लेकिन यहाँ जो भक्त है या उनको हम संत कहते हैं, इनका क्या काम रहता है? ये तो ये काम करते ही है, कौन सा, जो सीखते भी है। जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाए तो आप उसको सीख रहे हैं आप, बराबर, और यही ज्ञान आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके और एक स्टेप में क्या करते हो आप वो परमात्मा जैसे लोगों को बनाने की कोशिश करते हो, इसीलिए आप भक्त और संत हो। यानी लोगों को आप क्या करते हो, परमात्मा ही मिला देते हो, बराबर। और यहाँ क्या होता है, गुरु का शिष्य क्या करता है, वो गुरु से सीख लेता है और वही सीख लोगों को बताता है। लेकिन उस सीख में क्या बताता है कि ये जो हमारे गुरु जी है, हमारे अपने गुरु है, यही परमात्मा है, बराबर। हाँ, यानी ये प्रमोट परमात्मा को करता है, बराबर। लेकिन दूसरों को गुरु बनाने की कोशिश नहीं करता। बराबर, ये सीख ले लो, बराबर, ये हमारे गुरुजी परमात्मा है,
लेकिन और वो आगे ऐसा नहीं कहता कि आप गुरु के शिष्य बन जाओ तो आप भी कभी न कभी गुरु बन जाएंगे, ये नहीं कहता। बराबर, सिर्फ गुरु का ज्ञान लेता है और वही गुरु को ही प्रमोट करता है, ये होगा शिष्य। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ परमात्मा का हम क्या करते हैं, आप वीडियो देखते हो, आपको ज्ञान आ जाता है, बराबर, आप वही ज्ञान दूसरों को देने को लगते हैं शिष्य जैसा। लेकिन अभी आप ज्ञान किसका दे रहे हो, परमात्मा का दे रहे हो, बराबर। और लोगों को आप परमात्मा के गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा समझो परमात्मा को मिला दे रहे हो, बराबर। ये बात होती। तीसरी बात, यहाँ दो ही बात, यहाँ तीन बात, तो ये बात होती। दोनों में ये हमारे और इसमें फर्क है। इसीलिए मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, तो मैं उनको भक्त ही बनाता हूँ या संत ही बनाता हूँ। इसलिए वो शिष्य से ये कई गुना ज्यादा काम है, क्योंकि आप डायरेक्ट परमात्मा को ही मिलवा दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको मिलवा दिया, आप वही काम आगे कर रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, ये लोगों को परमात्मा वही प्रमोट करते हैं। यही हमारे शरीरधारी गुरु जो है, देहधारी गुरु है, यही परमात्मा है, बस इनका ही करो। लेकिन अभी ऐसा कोई शिष्य नहीं कहता कि आप भी हमारे गुरु का करते जाओ, फिर आप एक दिन गुरु बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे, ये नहीं कहते। आया खेल समझ में चक्कर। इसीलिए ये गुरु लोगों को शिष्य बनाना ज्यादा आसान होता है, कि ये कंट्रोल में रहता है। कोई भी गुरु का शिष्य कभी भी गुरु नहीं बना क्या आजकल? सही है सर, नहीं बना। हाँ, जो भी बनने की कोशिश करते तो क्या होता है उनका हाल, बराबर। तो यहाँ ये बात नहीं है। तो चलो, ये विषम में खुल गया राज। इसलिए हमको समझ में आया कि असलियत में गुरु का काम क्या होता है, परमात्मा को मिलवा देना, परमात्मा को दिखाना, परमात्मा को लखाना, बराबर। जो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम इन्होंने करना चाहिए थे, बराबर। तब ये सचमुच में गुरु कहने के लायक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद को प्रमोट कर दिए और लोगों को शिष्य ही बनाते गए। कभी उनको ये भी नहीं कहा कि आप करते रहो, आप भी मेरे जैसे कभी आप गुरु बन जाएंगे, ये कभी वो मुंह से नहीं कहते, बराबर। चलो कहते भी है तो कब बनाएंगे ये गुरु? 40-50 साल, 100 साल, फिर वो दूंगा, फिर वो दूंगा तुम्हारे को, फिर हाँ। और कितने को गुरु बनाएंगे? एक ही बनाएंगे ना, समझो। और शिष्य कितनों को बनाते, लाखों के ऊपर शिष्य बनाते हैं ना, और एक को भी समझो करके देंगे। यहाँ ये बात ही नहीं है, यहाँ मेरे यहाँ ये बात ही नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान ले लो और परमात्मा को ही प्राप्त करो। मैं परमात्मा का आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट ही कर देता हूँ, और वो भी उसके साक्षी आप रहते हो, बराबर। उसके लिए मेरी कृपा दृष्टि की क्या जरूरत है आपको? तो अगर मैंने ऐसा कहा कि ये मैं हूँ, आप मेरी पूजा करते जाओ, मैंने तो आपको परमात्मा लखा दिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? मैं भी एक देहधारी ही गुरु हूँ ना, मैं भेदी गुरु, ठीक है। लेकिन मैंने अगर मेरे पास या मेरे ओर आपका दृष्टि लिया, तो फिर मैं उनका और फिर मेरे में क्या फर्क हो गया? मैं भी एक गुरु बन जाऊंगा ना। फिर लोग शिष्य बनाने की कोशिश करेंगे, अरे यार वो जान दो, अभी वो परमात्मा बिरमात्मा छोड़ो बात, आपने इतना बड़ा परमात्मा को सबको ये लखा दिए, बस हमारे लिए आप ही परमात्मा हो। फिर क्या हो गया फायदा? फिर मैं देहधारी परमात्मा बन जाऊंगा। तो ये गलत बात है, बराबर। ऐसा पर मुझे कबीर साहब ने नहीं कहा, तो मैं जो कबीर साहब ने जैसा कहा वैसा ही कर देता हूँ। और सारे शब्द लखाने के लिए मैं यही कहता हूँ ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे ही परमात्मा आपको मिलने आएंगे। वो आपको सारे शब्द का लखाव करेंगे। फिर जैसा लखा हो जाता है एक क्षण के लिए, फिर धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ जाता है। उसी क्षण जो एक पल होता है, हमारा हमेशा के लिए जुड़ा हो जाता है, और परमात्मा का संग हमें समझ में आता है, और वो हमेशा के लिए निरंतर अखंडित हम जुड़ जाते हैं, बराबर। यानी जीते जी हमको परमात्मा मिलता है, लेकिन यहाँ क्या मिला? जीते जी ये शिष्य ही बनते रहते हैं। शिष्य बनते रहते हैं। हाँ, ये दोनों में फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें मैं किसी गुरु को शिष्य नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट आप तो परमात्मा का भक्त ही बनाता हूँ या संत ही बना देता हूँ, बस। अभी क्या चाहिए? इतना सहज है।
और कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा भी नहीं, घर बैठे ही क्यों खर्चा करना भाई। ये रात का बेस्ट है सबसे। आजकल तो ऐसे भी दूसरों को वाणी सुन के आप प्रभावित होते हैं ना। ये गुरु लोग क्या बोलते हैं, ऐसा वाणी से थोड़ी होता है कि आप में हमारे पास आओ फिर हमारी एनर्जी बहुत बड़ी होती है, परमात्मा की एनर्जी हमारे पास होती है, फिर उसी एनर्जी से आपको भी एनर्जी लग जाएगी। यानी वो एक प्रकार का धंधा ही होता है कैसे ही करके आप में हमारे पास आओ, फिर आप कर्जा भी निकालो चाहे तो, बराबर हमारे आश्रम में आते जाओ। हाँ ऐसा नहीं, ये फोन पे नहीं बोलूंगे बोलने वाले हम। कोई देखा क्या आपने फोन पर बोलते हैं क्या कोई गुरु? बोलेंगे ही नहीं उनको मालूम है अगर बोल दिए तो ये हमारे पास आएंगे नहीं, हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारा धंधा नहीं होगा। कितना सहज सरल बात है ना, व्यवहार है ना। तो ये बात होती है। चलो उनका कर्म उनके हाथ, हमारा कर्म हमारे पास, बराबर के नहीं। हाँ तो और हमको कोई ये पक्ष नहीं बनाना या कोई गुरु गद्दी नहीं बनाना। तो हमको चलो बहुत सारे लोग आने चाहिए। हम तो उल्टा कहते हैं, जो कहते हैं ना कि जो माहुत यानी 1 to 1 देखो आपको प्राप्त हुआ ना, आपका विश्वास हो गया ना, तो आप बराबर दूसरों को कहेंगे, क्योंकि वो जो आप जिसको कहने वाले ना वो आपके टच में है, वो आप पे ज्यादा विश्वास करेंगे, बराबर। ये माउथ पब्लिसिटी हम जो कहते हैं ना, क्योंकि यही चाहिए ना, क्योंकि आपका मित्र आप पर ज्यादा भरोसा रखेगा, आपका परिवार आपको ऊपर ज्यादा भरोसा रखेगा। जब आप कहेंगे ना हाँ मुझे भी प्राप्त हो गया, चलो परमात्मा की झलक हमें मिली और हमेशा के लिए मिली, निरंतर अखंडित मिली, चलो या मिलने शुरू हो गई, बराबर कि नहीं। फिर आप जैसे दूसरों को बताएंगे उनको भी वही होगा ना। हाँ ये गुरु की शिष्याई से कहेंगे क्या, नहीं 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 आपको आना ही पड़ेगा, या हम लेके चलेंगे आपको आश्रम में, बराबर। फिर आप कर्जा निकालो, कुछ भी करो, फिर वो कर्जा भी निकाल के गाड़ी करना, ये करना, मुसीबत में जाना, फिर वहां तो देना ही पड़ता है खाली हाथ थोड़ी है, क्या नहीं 50 रुपए खाना खाएंगे तो 1000 रुपए डालने पड़ते हैं। तो ये बराबर वो क्या बोलते हैं, जैसे जिसका धंधा करने की टैक्ट होती है, वो एक प्रकार का मैनेजमेंट ही होता है, बहुत बड़ा पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो वो उसमें उनको क्या बोलते हैं, PhD हो जाती है उनकी, बराबर। हाँ और फिर बाकी नए नए लोग भी ऐसे ही तैयार हो रहे हैं, गुरु बनने की कोशिश करते हैं, उनको मालूम है ये ऐसा करने से फिर कोटि कोटि रुपए कमाएंगे। अरे ये किस लिए, लोगों का कष्ट का पैसा लेके। और ठीक है आप लेंगे, आप ले रहे, शिष्य भी बना रहे, लेकिन उनको क्या दे रहे, आपकी पूजा करने की शिक्षा दे रहे हो, ये बात तो गलत है ना। कम से कम चलो देखो पैसा तो सबको लगता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपके पास भी ये जो लोगों का, जो मेरे प्रवचन लोगों के यहाँ जा रहे, घर घर में जा रहे, उसके लिए पैसा तो लगता ही है ना। देखो जो बाकी लोग मुझे गुरु दक्षिणा देते हैं, उसमें से समझो आपको 50 पैसे का भी खर्चा आपके ऊपर हो रहा है कि नहीं। आपको जो भी सत्संग सुन रहे, 5 पैसे समझो, कुछ तो भी दूसरे लोगों के यहाँ हो रहा है, लेकिन उसको कितना अपना बचा रहा है आपका, आपको कोई आने की जरूरत भी नहीं है। और ठीक है आपको नहीं पसंद आया तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई लेने देने की बात नहीं है, कोई राग द्वेष की बात नहीं है, बराबर कि नहीं। कितना सीधा व्यवहार है ना, बिल्कुल सीधा, सही है, बिल्कुल। अगर आपको मेरे प्रवचन से परमात्मा प्राप्त ही नहीं हुआ तो फिर आप मुझे छोड़ सकते हैं ना, क्या है उसमें, क्या मैंने आपने मुझे पैसा दे दिए, क्या राग द्वेष है उसमें, बराबर कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से तो 99.99 लोगों को % लोगों को मिला ही है, वही ऐसा नहीं कह रहा है। अगर ऐसा कहता तो फिर मेरे ऊपर तो बाप रे लोगों ने, वो बढ़िया क्यों नहीं मिलेगा। हाँ ये क्यों हो रहा है, ये यहाँ पावर है, यहाँ पावर यानी परमात्मा का ही सब कुछ चल रहा है। ये जो मैनेजमेंट है ना मेरा, ये तो मुझे निमित्त मात्र बना है, लेकिन सब कुछ मैनेजमेंट परमात्मा का चल रहा है। ये इसमें बहुत बड़ा ये हो रहा है, बराबर। इसलिए कोई इस पर उंगली नहीं उठा रहा है, बराबर। सही। और उंगली उठाने का कोई काम ही नहीं ना। मैं तो कोई धर्म नहीं बना रहे, पंथ नहीं, कोई मेरे गुरु गद्दी की स्थापना नहीं हो रही है, और मैं तो किसी का नाम भी नहीं पूछता, कुछ नहीं। भाई अगर आपको परमात्मा प्राप्त ही नहीं हुआ
तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मेरा दर्शन भी क्यों करना चाह रहे हो? बराबर, आपने इतना ये किया ना, वीडियो सुना ना, बस परमात्मा का प्रसाद आपको मिल गया है। चलो, आपको नहीं पसंद आया या नहीं आपका जुड़ाव हो गया, क्यों नहीं हुआ, सचमुच हुआ या था या नहीं हुआ था, वो आपका मन, आप परमा और आपका आत्मा जाने और आप परमात्मा जाने। बराबर, मुझसे इसमें कुछ ये नहीं। बिल्कुल सही है, सही है। कितना सीधा ये बात है। हाँ, नहीं सही। ये ऐसा ही होना चाहिए ना, तो भी इसको परमात्मा कहेंगे ना, नहीं तो फिर तो ये व्यवहार हो जाएगा बाकी का। हाँ, ऐसा नहीं होता, बिजनेस बन जाता है। यानी ऐसा समझो, परमात्मा का काम एक अलग ही बात होती है। ये बाकी गुरु लोग परमात्मा के टेक्निक से नहीं चल सकते, उनका टेक्निक अब सब कुछ अलग है। देखो, होते 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 अभी ये 2 बरस में कितने लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हुआ, सब देशों विदेशों में लोगों ने प्राप्त किए। बराबर कि नहीं? ये कैसा हो रहा है, देखो उसका मैनेजमेंट कोई पकड़ सकता है? हो गया उसके कंपैरिजन में कोई तैयार हो गया? आज तक ऐसा सुनाई दिया? नहीं, कोई तैयार नहीं है। हाँ, यानी ये ऐसा है, परमात्मा सच्चा है ना, तो उसके लिए वो सच्ची बातें लोगों को क्या बोलते हैं, छप्पर फाड़ के दे दी। कोई मैंने मेरे पास नहीं रखा है, जो जैसा बताया वैसा मैं प्रवचन के द्वारा सब कुछ खुला कर देता हूँ। जितना भी मुझे मालूमात हो जाती है, ईश्वर का स्रोत जैसा मुझ पे आता है, जो ज्ञान बरसता है, वैसा कि वैसा मैं ज्ञान लोगों को वीडियो के माध्यम से लौटा देता हूँ। कोई मैं नहीं रखता। फिर आप जाने, आप परमात्मा जाने, फिर आपको क्या लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा तो मुझे धन्यवाद का फोन करे। वो भी नहीं किया तो मुझे कोई राग रोष नहीं है। बराबर कि नहीं? क्योंकि आप भी परमात्मा के बच्चे हो ना, आपको बाप को मिला दिया मैंने क्या कोई तीर नहीं मारा। बराबर कि नहीं? मैं आपका मैंने सुना, और आपका जो सुना फिर उसके बाद मेरी इच्छा हुई, मैं चलो गुरु जी का धन्यवाद तो करेंगे हम। मतलब किसी को भी मतलब अगर कोई अच्छी चीज बताता है तो मतलब उनका धन्यवाद तो देखो सर होना ही चाहिए, काफी करना चाहिए, काफी चीजें मिली है। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, करना ही चाहिए। चलो, अच्छी बात है। तो कम से कम ये यहाँ तक तो आ गए, तो इसीलिए तो हमको भी समझता है ना कि असलियत में इन्होंने परमात्मा प्राप्त किया है। नहीं तो भी आप नहीं करते, चुपचाप लेके बैठते तो आपका मन ही खाता ना कि मैंने इतना बड़ा परमात्मा मुझे प्राप्त कर दिया इन्होंने, और मैंने उनको धन्यवाद भी नहीं किया, मैंने इनके साथ चीटिंग किया। ऐसा आपका मन आपको खाएगा ना। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले हमने क्या क्या नहीं किए, कितना पैसा खर्च किए। सही, बराबर। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं लेके पहली चीज वस्तु दे दी, पहली वस्तु दे दी। और यहाँ क्या होता है, गुरु के वो तो परमात्मा दिखाते नहीं, पहले आपको गंडा तोड़ा बांध देते हैं, कंठी माला पहन कर देते हैं। बराबर, कोई नाम देते हैं और मुझे गुरु मानो, ये ले लो मंत्र, ये भी आपको ही जपने पड़ेंगे। बराबर, या ये ले लो ध्यान, आपको ही करना पड़ेगा। और मेरे यहाँ देखो, मैं तो कोई मंत्र देता नहीं, ध्यान भी देता नहीं, डायरेक्ट परमात्मा ही देता हूँ। देखो दोनों में कंपैरिजन। बराबर। हाँ, वहाँ तो दिए लगे गुरु दक्षिणा निकालो, मेरे यहाँ तो वैसा नहीं, मैं तो पहला वस्तु दे देता हूँ, गुरु दक्षिणा देनी है नहीं देनी वो भी आपके ऊपर। बराबर, दिया उसका भला, नहीं दिया उसका डबल भला। क्यों क्यों कहना है? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ काम किया है। मैं बस इतना कहता हूँ कि परमात्मा ने मुझके ऊपर भरोसा रखा है ना, बस मैं उनके विश्वास पे प्राप्त हुआ ना, बहुत मेरे लिए बहुत हो गया। मेरे हजारों लाखों पीढ़ियों का उद्धार हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। बराबर। क्या करना है, पैसा तो आज एक कल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी मैं इतना भी अहंकारी नहीं है वो किसने गुरु दक्षिणा दिया और मैं ठुकराता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, वो भी मैं ये नहीं करता। जो भी दे दिया, नहीं दिया नहीं दिया। चलो, आपको परमात्मा आपका बाप मिल गया, बस मुझे आनंद है, आनंद है। बराबर। चलो ठीक है, कोई पूछना है और? नहीं, बस मैं आपको दोगली बोला। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। दो गुड है।